तो और गाइस क्या हाल चाल। तो एक मास्क जिसको इविल नन हर बच्चे को पहना देती है। इविल नन किसी को जिंदा करना चाहती है और इविल नन के हथौड़े को कहां से पावर मिलती है और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और इविल नन चैप्टर 2 की भी स्टोरी आज हम लोग जानने वाले हैं और इविल नन कहां से इविल नन बनी ये भी सब जानने वाले हैं। तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब और आज की वीडियो बहुत ज्यादा ऑड होने वाली है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो इविल नन की कहानी स्टार्ट होती है यूके की फैमिली में जिसमें एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम रखते हैं मैडलाइन। पर उसके हाथ में था उल्टे क्रॉस का निशान, मतलब डेविल का निशान। वहाँ के लोग इस चीज को मानते थे। तो क्या होता है कि वो निशान होने की वजह से उस बच्ची को समाज अपनाता नहीं, बहुत सारी बातें कहता है और उसके पेरेंट्स भी उस चीज से परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स क्या करते हैं और उस बच्ची को चर्च के सामने छोड़ आते हैं। पर नन्स वहाँ की इंसानियत दिखाते हुए उस बच्ची को अपने पास रखती हैं और उससे पालने लगती हैं और बच्चे थोड़े समय बड़ी हो जाती है। अब मैडलाइन बड़ी हो चुकी थी। उसने अपने निशान के बारे में हेड नन से पूछा इसके बारे पर। हेड नन ने इसके बारे में उसको कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं बताया। तो उसके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। वो चीज़ निशान के बारे में जानना चाहती थी जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा ने उसे छोड़ दिया। तो वो क्या करती है, काले जादू का किताब पढ़ने लगती है जो पढ़ती जाती और वो साथ ही साथ इस समय नन बन चुकी होती है। अब तो कुछ समय तक वो काले जादू की किताब पढ़ ही रही होती है और ये बात हेड नन को पता चल जाती है। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग को तुरंत बुला दी है और बता दी है सबको कि मैडलाइन काले जादू की किताब पढ़ती है और ये चीज़ चर्च में बिल्कुल भी सही नहीं थी। और इसकी वजह से वो क्या डिसीजन लेते हैं कि अब नन मैडलाइन को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। पर मैडलाइन ने अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे काटी थी, वो और कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने छत से कूदकर अपनी सुसाइड कर ली और वो मर गई। पर कहीं ना कहीं उसके हाथ पे उल्टे क्रॉस का निशान था और वो काले जादू की किताब पढ़ती थी, इसलिए उसका कनेक्शन डेविल के साथ हो चुका था और वो वापस लौट आती है इविल नन बन के। इसके पास होती है बहुत सारी पावर और वो चर्च में आके सारी नन को मार दे दिया और वो बना देती है उस चर्च को भूता चर्च। तो अब बात कर लेते हैं इविल नन चैप्टर 2 के बारे में। इसमें क्या कहानी चल रही है। तो इविल नन चैप्टर 2 में यार तुम लोग को बहुत सारे मास्क दिखे होंगे जिसमें बच्चों को पहना दे दिया और कुछ बॉडी बिल्डर मुर्गे भी दिखे होंगे। और इविल नन का यार एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इविल नन पहले ज़्यादा खतरनाक दिखती थी पर दूसरे चैप्टर में सुंदर दिखने लगी है। तो ये होता है मेकअप का कमाल। तो सबसे पहली बात ये है कि इविल नन को किसी को जिंदा करना चाहती है। किसको जिंदा करना चाहती है तो ये बता दूं, जब इविल नन मतलब नन थी असली और वो चर्च में थी तब उस एक लड़की को भी उसका परिवार चर्च की सीढ़ियों पे छोड़कर चला गया था और ननों ने उसको भी पाला। पर उसके हाथ में डेविल का निशान नहीं था। उसका नाम उन्होंने रखा एलिसिया और कहीं ना कहीं मैडलाइन अपने आप को उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी। उसने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली थी अपने ऊपर, वो उसको पाल दी थी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। जब मैडलाइन अपने मर गई कुछ समय बाद तो ये कहने लगे कि एलिसिया की भी मौत हो गई अपने आप थोड़े समय में। और यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि उसने अभी सुसाइड कर लिया क्योंकि एलिसिया मैडलाइन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो अब जानते हैं सीक्रेट ऑफ मास्क। तो इस मास्क का यूज़ क्या है जो पूरे गेम में दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है। तो ये मास्क को मतलब इविल नन रिचुअल की तरह यूज़ करती है और वो छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ पे पहना देती है। अब इविल नन के गेम के अंदर एक कांच होता है जिसमें दिखाया गया कि इन मास्कों को जलाया जा रहा है और उससे एक हैमर को पावर मिल रही है। अब ये रिचुअल कुछ ऐसा है, अगर इस मास्क को किसी आदमी को पहना दिया जाए तो वो उससे जो आदमी है उसकी एनर्जी ले लेता है और फिर उसको जलाने के बाद उस एनर्जी को कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। इसी चीज़ की यूज़ करके इविल नन एलिसिया को जिंदा करना चाहती है। वो क्या कर रही है कि उस मास्क को जला के उसकी जो कुछ भी एनर्जी है लोगों की उसको एक गुड़िया में कर रही है और जैसी वो एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी एलिसिया जिंदा हो जाएगी। और यही चीज़ कर रही है और इसी चीज़ का टेक्निक यूज़ कर रही है इविल नन।
तो अब एक ज़रूरी सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कि चैप्टर 1 में इविल लन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखती थी, पर चैप्टर 2 में उसने मेकअप किया तब जाके वो चैप्टर 2 में बाहर है। मतलब डेवलपर ने उसका चेहरा क्यों बदल दिया? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इविल लन को अपने जो मास्क है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है वो एनर्जी लेने के लिए बच्चों की ज़रूरत पड़ती थी, और जिसकी वजह से उसे बाहर भी जाना पड़ता था। तो अब क्या अगर वो पहले वाले चैप्टर की तरह मास्क उसको पहले वाले चैप्टर वाला चेहरा लेके जाएगी तो लोग उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इसकी वजह से उसने अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा सुंदर किया, और अब वो कर रही है जो उसे करना है, मतलब कि अपनी बेटी को जिंदा कर रही है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और सपोर्ट दिखाते रहना। और यही थी इविल लन की स्टोरी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।